नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। आज का अपना एक शॉर्ट टॉपिक्स है जो कि ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट से रिलेटेड है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसमें क्या कंपोनेंट है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए कि जो ORS है इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। कुछ लोगों को लगता है कि सॉल्यूशन होता है, वो भी बताता हूँ आपको। ये आपका सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पैकेट होता है वो पैकेट जो होता है वो होता है पाउडर फॉर्म के अंदर। किसमें होता है? पाउडर फॉर्म के अंदर, तो उसे सॉल्ट कहेंगे। लेकिन अगर इसे डिज़ोल्व कर दिया है किसके साथ में? वाटर के साथ में, तब ये आपकी अलग इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। क्या होती है? जहाँ पर आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो जाता है। घोलने के बाद इसे सॉल्यूशन कहेंगे, जबकि जब तक पैकेट है तब तक उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है। और ये काम क्या करता है? तो इसका जो काम है, क्यों देते हैं इसको, यूज किया है इसका, तो इसका जो यूज है इसलिए करते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से, जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी वजह से जो बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड जो फिर जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, तो उसको रिस्टोर करने के लिए इसका काम किया जाता है। किसके लिए यूज़ करते हैं? तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है? बॉडी फ्लूइड लॉस, बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, रिस्टोर के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये हो गई बात इसकी, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन भी आप जान सकते हैं। पूरी डेफिनेशन अगर ऑफिशियली इसे जानना हो तो आप क्या कह सकते हैं? ये एक प्रकार का सॉल्ट है जिसे अपन डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए इसका ओरल रूट से इसका यूज करते हैं, यानी कि इट इज़ ए साल्ट। ठीक है, यूज्ड टू ट्रीट dehydration, used to treat dehydration through oral route से इसका यूज किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है कि इसकी प्रिपेरेशन कैसे करते हैं, यानी कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन इसका इस प्रकार करते हैं कि एक पैकेट को क्या करते हैं? 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, उसे घोलकर फिर इसे ओरली रूट से इसे इनहेल किया जाता है, यानी इसे ओरली रूट से अपने लिया जाता है। ठीक है, और अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि बेस्ट यूज इसका कितना होता है और मैक्सिमम इसे कब तक इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम यूज है डिज़ोल्व करने के बाद में दोस्तों, ठीक है, 24 घंटे तक इसका यूज़ कर सकते हैं। बाद में ये किसी भी प्रकार का काम का नहीं है, बाद में इसे यूज़ नहीं करना। 24 घंटे तक अधिकतम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कब? जब इसे डिज़ोल्व कर दिया है, डिज़ोल्व करने के बाद में। पैकेट का ऐसा नहीं है कि पैकेट खरीदा और 24 घंटे बाद में आप इसे डिस्कार्ड कर दो, नहीं। डिज़ोल्व कर दिया पानी के साथ में, 1 लीटर पैकेट है वो 1 लीटर वाटर के साथ में डिज़ोल्व किया जाता है, एक पैकेट। ठीक है, उसको आप 24 घंटे तक अधिकतम उसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद में उसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो कंपोनेंट आते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, ये जो एक पैकेट होता है अकॉर्डिंग टू WHO, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? कंपोनेंट जो होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अलग अलग जो कंपोनेंट है, टोटल इसमें 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और सेकंड है आपका पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा आपका आता है सोडियम सिट्रेट, और चौथा आता है आपका डेक्सट्रोज, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें जो अमाउंट होता है, इनका अमाउंट कितना होता है, ये जो कंटेंट है उस कंपोनेंट का अमाउंट कितना होता है वो भी आप जान लीजिए।
सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट होता है 2.6 ग्राम, 2.6 ग्राम, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड का होता है 1.5 ग्राम। और जो सोडियम सिट्रेट होता है उसका होता है 2.9 ग्राम। और जो आपका डेस्ट्रो जो ग्लूकोज होता है उसका होता है कितना, 13.5 ग्राम, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 20.5 ग्राम। ये टोटल आपका इसका कंपोनेंट का वेट होता है टोटल, जिसे वेट कह सकते हो या फिर टोटल अमाउंट कह सकते हो। लेकिन ये जो घोलने के बाद में जो इसको इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे तो उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी जान लीजिए। यानी कि डिजोल्व कर रहे हैं सब, डिजोल्व करने के बाद में जो इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी जान लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट आपका जो सोडियम है एक, तो दूसरा है क्लोराइड, ठीक है। तीसरा आपका जो पोटेशियम है ही, और चौथा आपका जो है सिट्रेट, और पांचवा आपका जो ग्लूकोज। अब इनकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है ये आपको पूछा जा सकता है, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो अलग अलग जो आपके कंपोनेंट है उसमें जो आपके कंपोनेंट की जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपकी सोडियम की कितनी है, 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्लोराइड की कितनी होती है, 65 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम की होती है आपकी 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और जो सिट्रेट होता है उसकी होती है 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ग्लूकोज की होती है आपकी 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टोटल ऑस्मोलैरिटी है वो आपकी कितनी होती है इसकी, किसकी, ये जो ORS है उसकी डिजोल्व करने के बाद में इसकी जो ऑस्मोलैरिटी टोटल बनती है 245 m ऑस्मोल पर लीटर। ये टोटल आपकी इसकी क्या है, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अब टोटल बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी होती है आपकी कितनी होती है, 300 MOSmol, ठीक है। और ये जो आपका है 300 से कम है, तो ये किस प्रकार का फ्लूइड बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक प्रकार का हाइपो ऑस्मोलार फ्लूइड है। किस टाइप का फ्लूइड है ये, हाइपो ऑस्मोलार टाइप का ये फ्लूइड है एक प्रकार का, ठीक है। तो ये आपका था रिलेटेड टू आपका किससे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिससे अपन ने घोलने के बाद में सॉल्यूशन बनाया, उसका यूज कैसे करते हैं, किससे इसका प्रिपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कोई डाउट हो, आपके सजेशन भी हो तो डायरेक्ट कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।